हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ। आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स और फिर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी हैं, क्या चल रही हैं। 5 कार्ड्स। ओके, सबसे पहले आज यही आए हैं, द डेविल। ओ, तुम ख़त्म हो जाओगे, चलो ठीक है, बढ़िया है। द स्टार। आप में से कई लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। ओके, द लवर्स भी आया है, लेकिन अगर आना होगा तो वापस आएगा। जब डेविल आता है, मतलब जब लवर्स आता है तो डेविल आता है। आज पहले डेविल आया है तो लवर्स भी आ रहा था, बट वो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलती से गिरा है। ओके, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। आ गया, इसे आना था तो आ गया। राधे कृष्ण। राक्षसों का विनाश करने भगवान को जन्म लेना ही पड़ता है। तो सभी लोग जो भी मानते हैं भगवान को, राधे कृष्ण को, भगवान को प्रणाम ज़रूर करें। 1 मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। कौन है? हैंग्ड मैन। ये भी पहले आया था, बट मुझे लगा कि मेरे से वो शफलिंग के दौरान हुआ है। सो हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर जो एनर्जी है इसको हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि मुझसे राधे कृष्ण नीचे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। क्यों? चलिए, तो सबसे पहले तो डेविल के साथ टावर आया है, तो हम टावर को भी नीचे ही रखेंगे। ओके, अब ठीक है। साइन बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंटली जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, लियो है, टॉरस है। ये साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर। कलेक्टिव लेवल पे जो एनर्जीज़ हैं, आप में से बहुत सारे लोग डेली देखते हैं तो समझ गए होंगे। यहाँ पर टावर की एनर्जी है विद द डेविल, तो कुछ नेगेटिविटी, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ यहाँ पर ऐसा होगा जो निर्धारित है, जो होना ही है। आने वाले 1-2 दिन 3 दिन के अंदर आपको जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, उसके बाद या तो उसी दिन या तो 2-3 दिन के अंदर कुछ ऐसा होगा, कोई नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। कोई टावर मोमेंट आपके पार्टनर्स के लाइफ में या तो चल रहा होगा या आ सकता है। किसी स्टक सिचुएशन में अगर वो हैं तो कुछ पावरफुल डिसीजंस वो ले सकते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं। द डेविल क्यों आया है। जजमेंट, ऑब्स्टिकल्स, इमोशनल लॉस। 5-5 की एनर्जी है। मेजर नेगेटिव चेंजेस, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चेंजेस। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो उनको तोड़ देंगे, या बहुत ज़्यादा उदास हो सकती हैं, या हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है, जैसे कि किसी मुसीबत में पड़ जाएं, किसी कोर्ट कचहरी के मसले में पड़ जाएं, या किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाए, या किसी से परेशानी मोल लें। कुछ इस तरह की एनर्जी है, बाद में पछताना पड़े। इनके अपने घर वालों से झगड़ा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। यही सब करवाते हो तुम? हाँ, टावर क्यों आया है?
हेरोफेंट विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर अगर मैरिड हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स किसी और पर्सन के साथ, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहता है, मैरिड होते हुए भी आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं या रहती हैं, कभी बात कर लिया, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी नो कांटेक्ट में डाल दिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक तरफ इनको चूज़ करना पड़ेगा, दो में से एक चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की शादी किसी और पर्सन से कराने की बातें चल रही है, अपनी रीति रिवाज, अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, तो ये आपकी तरफ आने के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं या ले सकती हैं। एंड थर्ड सिचुएशन है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया हुआ है ऑलरेडी। मे बी सेपरेशन की धमकी मिली है, डिवोर्स का धमकी मिला है, या ऑलरेडी डिवोर्स प्रोसेस में है। तो यहाँ पर शादी से रिलेटेड या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई निर्णय लिया जा सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे, बट यहाँ पर इससे रिलेटेड भी एनर्जीज हैं। द लवर्स क्यों आया है? आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, सेल्फ लव की एनर्जी है। आप में से कई लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, पूरा फोकस आपने अपने ऊपर डाइवर्ट कर लिया है, इससे आपके पार्टनर्स के ऊपर भी कलेक्टिव लेवल पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच कर आ रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आप इतने चेंज कैसे हो गए और इस चेंज के पीछे का कारण क्या है। तो ये जानने के लिए आपकी तरफ आ सकती हैं या आ सकते हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया है? अटके हुए हैं कि आपकी तरफ मैसेज करें या ना करें, अपने इमोशंस का कप लेकर खड़े हैं और इन्हें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपको ये मैसेज करें या नहीं करें। इतना तो इनके अंदर ईगो है, भर भर के कूट कूट के भरा हुआ ईगो। इतना ईगो लेकर करना क्या है? मैसेज कुछ लोगों के पर्सन ने कर भी दिया होगा अपने ईगो को साइड में रख के, और कुछ लोगों के पर्सन करना चाह रहे हैं बट वेट कर रहे हैं, शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए। हो सकता है चिढ़ के आपने भी ना किया हो, अगर उनका मैसेज ना आया हो तो आपने भी छोड़ दिया हो कि जाओ मैं भी नहीं करने वाली या मैं भी नहीं करने वाला। तो इस वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रेस में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हैंग्डमैन को क्लैरिफाई किया है ना मैंने अभी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द स्टार क्यों आया है? आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, कोई डिसीजन आपकी तरफ लेने वाले हैं या खुद आने वाले हैं आपकी तरफ आपके पार्टनर्स। बहुत पैशनेट, बहुत रोमांटिक मोमेंट की एनर्जी है। बैलेंस होगी सिचुएशन। आकर आपको कोई एक्सक्यूज़ेस भी दे सकते हैं कि मेरी वेल्थ में प्रॉब्लम थी, या मेरे ऑफिस में बड़ा बवाल हो गया था, या मेरी फैमिली में बड़ी दिक्कतें हैं, या मेरी खुद की तबीयत बहुत ख़राब थी, ताकि सिंपैथी लें आपसे। आप कहें ओह कैसे इतना तबीयत ख़राब हो गया, बताया क्यों नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपका जितना भी गुस्सा है सब गायब हो जाए। तो हो सकता है सच बोल रहे हूँ, ऐसा नहीं कि मैम ने बोल दिया तो मतलब वो बेचारा सच भी बोल रहा है या बोल रही है तो आपको लगे कि वो नौटंकी कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस वो आपको एक्सक्यूज़ेस के तौर पर दे सकते हैं आने के बाद। स्ट्रेंथ क्यों आया है? आप में से कई लोगों के पार्टनर्स आपको ये गुड न्यूज़ दे सकते हैं या दे सकती हैं कि उनकी फैमिली मान गई, या कुछ दिन रुक जाओ बस मान ही जाएगी, ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। ये भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको आपके पार्टनर से कि उनकी अगर नौकरी नहीं थी तो नौकरी लग गई, या उनके लाइफ में अगर कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन थी तो वो बैलेंस हो गई। कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। या आपको खुश करने के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपको सुकून मिलेगा, आपको लगेगा ओ कितना अच्छा काम किया इसने। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही, मतलब थोड़ा सा यहाँ बटरिंग वाली एनर्जी है। प्यार बहुत करते हैं आपसे आपके पार्टनर्स, इसीलिए बटरिंग करेंगे, तो आपको खुश रहना है।
देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओ वन मोर कार्ड। सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। आप में से कई लोगों को हो सकता है रिसेंटली वो नंबर्स दिख रहे हों। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बोला है ये बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं सुन लेते हैं एंजल नंबर्स के बारे में कि इस तरह के नंबर्स होते हैं, या तो मुझसे या किसी और से, और उसके बाद अगर उन्हें वो नंबर दिखने लगता है तो उसके कोई मायने नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उन नंबर्स को दिखने के बाद विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ यूं ही नंबर नहीं दिखाती है, उस नंबर को डिकोड होने के बाद वो आगे के नंबर्स दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1111, ठीक है, अगर दिख रहा है तो आप नोटिस कीजिए कि उस नंबर को दिखने के बाद विद इन 1 to 2 मंथ क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में। कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, या कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिला हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब भगवान के लिए, भगवान का किया सब पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो नेगेटिव हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भगवान की नज़र में पॉजिटिव होता है आपके लिए। तो आप नोटिस किया कीजिए, ये नहीं होता एंजल नंबर। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमें तो साल भर से नंबर दिख रहे हैं बट हमें कुछ हुआ नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नंबर आपको पता कैसे चला। अगर आपको एंजल नंबर के बारे में पता चल गया, उसके बाद आप नोटिस कर रहे हैं, तो उसके तभी मायने हैं जब आपके लाइफ में कोई चेंजेस आए। अदरवाइज़ वो यूनिवर्स का साइन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की जो गाइडेंस होती है ना, वो क्रिस्टल क्लियर होती है। मतलब आपको, मैं अपनी जर्नी में कभी किसी वीडियो को नहीं देखी हूँ, ना ही मैंने कभी चेक किया। हाँ, मैंने गूगल पे ज़रूर चेक किया था जब मुझे हज़ारों बार ये नंबर दिखने लगा था, और तब मुझे नहीं पता था टैरो रीडिंग के बारे में, ना ही मैंने कभी लाइफ में टैरो रीडिंग देखा था, और ना ही मैंने कभी भी एंजल नंबर के बारे में सुना था। दूर दूर तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे टैरो रीडिंग्स भी आती हैं, या यूट्यूब पे एंजल नंबर भी कुछ होता है, मुझे नहीं पता था। और तब वो नंबर मुझे हज़ारों बार दिखता था, मतलब ड्रीम में भी दिखता था, बिल में भी दिखता था, टीवी में भी दिखता था। मेरा मोबाइल अचानक से 1111 पे ब्लिंक करता था, और किसी टाइम पे ब्लिंक नहीं करता था। ये शॉक होने वाली बात है मेरे लिए कि मेरा मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहता था, और 10:10 बज गया, कुछ भी बज गया, कभी भी ब्लिंक नहीं करता था। बट 1111 पे वो अपने आप उसकी बत्ती जल जाती थी, और ऐसा एक दिन नहीं होता था, ऐसा रोज़ होता था मेरे साथ। तो जब इतना हुआ ना कि मेरे ड्रीम में भी आ गया वो नंबर, तब मैंने सर्च करा कि अरे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हैबिट है कि अगर मैं कोई ड्रीम देखती हूँ बचपन से, क्योंकि मैं बहुत ड्रीम्स देखती थी और वो चीज़ें आगे सच हो जाती थी, तो मैं अपनी पेरेंट्स से डिस्कस भी करती थी कि मम्मा आज मैंने ये देखा। तो अगर मैंने अच्छा देखा तब तो ठीक है, बट मेरी मम्मा हमेशा मुझे डांट देती थी कि फ़ालतू बात मत बोला करो, ये सब नहीं सोचते, जाओ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, होमवर्क कहाँ है। और हमेशा बेलन लेके रेडी रहती थी, क्योंकि मैं बहुत बदमाश थी, बहुत ज़्यादा, इवन अभी भी हूँ। तो बस अभी मैं मार नहीं खाती हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है, डांट खाती हूँ। लेकिन तो मेरे साथ ये होता था कि मैं जब यूट्यूब, पहले तो मोबाइल था नहीं भाई, जब हम लोग छोटे थे तो मोबाइल नाम की चीज़ ही नहीं थी। जब मैं 12th में थी तब मेरे पापा ने पहली बार इतना छोटा सा फ़ोन लेकर आया था, वो जिसमें हम लोग स्नेक वाला गेम खेलते थे, याद होगा अगर आपने देखा होगा तो वो नोकिया का। तो उस फ़ोन में कहाँ यूट्यूब था और कहाँ कुछ था। तो जर्नी के बारे में, तो जर्नी तो बचपन से ही स्टार्ट रहती है, हमें पता तब चलता है जब माँ की कृपा होती है। तो मेन चीज़ ये हुई कि जब मुझे पता चला तब यूट्यूब था, तो मुझे सिर्फ नंबर दिखता था और मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ड्रीम में पानी देख लिया, मैंने ड्रीम में
कुछ एंजल्स देख लिए विद फेदर्स, या मैंने ड्रीम में कुछ ऐसा देखा जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों दिखा, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि इस ड्रीम का मतलब क्या है। तो जब मुझे ड्रीम में ये नंबर दिखा ना, नंबर 11 11 11, तब मैं थोड़ा सा सोची किया ये नंबर का कुछ मतलब भी होता है क्या, और तब मैंने सर्च किया और तब जाकर वो निकला कि दिस इज़ अ मास्टर नंबर एंड जो भी न्यू बिगनिंग से रिलेटेड नंबर, ट्विन फ्लेम नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपके साथ इस वे में होती हैं, तब आपके लाइफ में विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। और मुझे सिर्फ एक ही नंबर दिखता था, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं था कि मुझे 11 11 दिख गया, फिर 12 12 भी दिख गया, फिर 13 13 भी दिख गया, या 1 1 1 भी दिख गया, 2 2 2 भी दिख गया। ऐसा नहीं हुआ मेरी जर्नी में। मुझे सबसे पहले 11 11 दिखा, फिर 11 11 के बाद जब वो डिकोड हो गया, मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई, मुझे अलग अलग सिचुएशंस, गाइडेंस मिलने लगी, तब जाकर मुझे 1 1 1 दिखना शुरू हुआ, फिर 2 2 2 दिखना शुरू हुआ। उसके कुछ टाइम बाद मुझे 5 5 5 दिखना शुरू हुआ, और उस दिखने के दौरान मेरे लाइफ में एक मेजर चेंज आया, वो डिवाइन इंटरवेंशन था। फिर 5 5 5, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके लाइफ में लगातार सारे नंबर दिख रहे हैं लेकिन आपके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मतलब कि वो यूनिवर्स का साइन नहीं है, क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस क्रिस्टल क्लियर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से आपको नंबर दिख रहे हैं कि एक नंबर डिकोड हो गया तब आपको दूसरा नंबर दिख रहा है, फिर दूसरा नंबर डिकोड हो गया तब आपको तीसरा नंबर दिख रहा है, तब वो एंजल्स की गाइडेंस है। ठीक है, और डिकोड आपको कहीं और से नहीं करना पड़ता। ठीक है, डिकोड वो खुद ही करते हैं, वो खुद ही आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे, वो खुद ही आपके सामने सारी सिचुएशंस आएंगी, आप फेस करेंगे, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, और फेस करने के बाद तब सेकंड नंबर की बारी आती है, तो आपको पता चल जाता है ओ अब ये नंबर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर्स, अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी में हैं और आपको इस तरह से गाइडेंस मिल रही है, तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को जो नंबर दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 313, 414, 144, 11 11, 222, 12 21, 212, 818, 888। ये कुछ नंबर हैं जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं और आपके लाइफ में आने वाले 1 to 2 मंथ के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसे आप नोट कीजिए, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ सिचुएशन हुई वही एग्जैक्ट सिचुएशन आपके साथ होगी, राइट, बट नोट किया कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पार्टनर्स आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा मे भी उन्होंने आपसे कह दिया हो, कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगी, सबके लिए नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे बोल दिया हो कि अब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या हम दोस्त रहते हैं, हम शादी नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा बोलने के बाद इनके लाइफ में ये बहुत उदास हो जाएंगे या हो जाएंगी, और उसके बाद इनके लाइफ में एक मिरेकल होगा, और वो ऐसा मिरेकल होगा जो आपको यूनाइट करने के लिए होगा। ये एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आई है, स्पेशली ये एनर्जी उनके लिए है जो हायर लेवल ऑफ डिवाइन जर्नी में है, चाहे ट्विन फ्लेम हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, उन्हें पता है, दोनों तरफ से कनेक्शन को फील हो रहा है। सेकंड लेवल पे अगर मैं बताऊं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां एक तरफा ही एफ़र्ट है, दूसरी तरफ से कोई एफ़र्ट ही नहीं है, दूसरी तरफ से कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, या आपकी तरफ से 100% है बट सामने वाला आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, वो अपने लाइफ में चीट कर रहा है, वो अपने लाइफ में मज़े कर रहा है या कर रही है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको ब्लॉक करके खुश है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन कभी भी ब्लॉक करने के बाद खुश नहीं रहते, ये भी बता दूँ। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, और वो ये एक्सेप्ट भी करते हैं आने के बाद कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, या तो फिज़िकल पेन हुआ, फिज़िकल एलिमेंट्स हुए, या उनके लाइफ में पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है उनकी, और वो एक सेकंड भी आपके थॉट्स के बिना नहीं रह सकते, मतलब वो उनके माइंड में आप चलते रहते हो।
लेकिन अगर इसके पलट आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके खुश है, एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को मूव ऑन कर चुका है पूरी तरह से, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप एक लिमिट तय करें कि मुझे इतनी दिन ही वेट करना है या मुझे इतना समय ही देना है अपने पार्टनर को। अगर इस समय तक वो मेरे पर्सन वापस नहीं आते हैं या मुझे कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो फिर मैं अपने लाइफ का एक नया अध्याय शुरू करूँगी या करूँगा। क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं। मे बी उन्होंने आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, बट वो फिर भी ऑन एंड ऑफ करते हैं। मतलब एक तरफ आपको रखा हुआ है, जब इनका मन करेगा तो आपके लाइफ में आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि बहुत प्यार करते हैं, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह आपके लाइफ से गायब हो जाएंगे। फिर आप तरसते रहोगे, तड़पते रहोगे, परेशान होते रहोगे। अगर आप में से कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप मूव ऑन भले ना करें, प्यार सच्चा है तो वेट करें, पेशेंस रखें, पेशेंस की एनर्जी है, बट कभी भी को डिपेंडेंसी की एनर्जी में ना रहें। को डिपेंडेंसी मतलब कभी भी ये ना सोचें कि ये नहीं मिला या ये नहीं आया या नहीं आई तो ये ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज़ बी इन बैलेंस एनर्जी में रहिए, तभी आपके पार्टनर पर डिवाइन की एनर्जी वर्क करेगी। अगर आप को डिपेंडेंट रहेंगे, अपनी तरफ से एफ़र्ट डालते रहेंगे और आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतना मैसेज किया, रिप्लाई नहीं दिया, इतना चेज़ कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं कह रहा वो या कह रही वो, या मैं तो इतना प्यार करती हूँ, मैं तो इसके लिए जान दे दूँ, इतना प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं क्या ना कर दूँ, तारे तोड़ के ले आऊँ, फिर भी ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा और दूसरे लोगों की वैल्यू कर रहा। इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप इतनी वैल्यू कर रहे हो। नेवर चेज़, जो आपका है वो आपके पास ही वापस आएगा, क्योंकि प्यार किसी को काटता नहीं है, प्यार की तरफ लोग खुद ही आते हैं, राइट। तो आप प्यार करती हैं तो आपको उसको जताने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले को इरिटेटिंग लगने लगे। ऑलवेज़ बी इन हायर वाइब्रेशन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन है वो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आने वाले 8 आवर्स या 8 डेज़ के अंदर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये बोल सकते हैं, जो कि एक इल्यूजन होगा, सिर्फ टेम्पररी एनर्जी है, वो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं डरता हूँ या मैं बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि ये इल्यूजन होगा, आपका टेस्ट हो सकता है। ये आपके यूनियन के ठीक पहले ये टेस्ट आपका ले सकती है यूनिवर्स, जस्ट टू चेक कि आपको कितना भरोसा है मदर गाय की एनर्जी पर और अपने लव पर। सबसे पहले कुछ लोगों के लाइफ में अगर आप किसी ऐसे कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो रिलेशन आने वाले 8 आवर्स या 8 डेज़ के अंदर आपको ट्रिगर कर सकता है। बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर आपको मिल सकता है किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपके बिना खुश है। ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी में आपको कुछ बोल रहा है तो वो खुश है। अगर आपका पर्सन महीनों से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है और वो खुश है, आपको पता ही नहीं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको पता ही नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या आएगी या नहीं आएगी, आप पेशेंस रखे हुए हैं, तो आने वाले 8 आवर्स 8 डेज़ के अंदर आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है या उनकी तरफ से कोई ऐसा ट्रिगर आपको मिल सकता है जिससे कि आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो आपकी सिचुएशन है उसको मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर रिटर्न आए तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, वाइट मैजिक कीजिए। लव स्पेल मैंने डाला है, ज़रूर ट्राई कीजिए। लव स्पेल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, वो आपके लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएगा। ठीक है, अपने लाइफ में एंजल्स को बुलाइए, एंजल्स की प्रेजेंस में वो मैनिफेस्टेशन कीजिए और फिर एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। सो आने वाले 8 आवर्स 8 डेज़ आप में से कई लोगों को रीयूनाइट करेंगे। कई लोगों के लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगी जो कि इल्यूजन्स होंगी, जो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए थोड़ी देर के लिए टेम्पररी एनर्जी होगी, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल सकता है। तो देखिएगा आने वाले 8 आवर्स 8 डेज़ में किससे कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या कहना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग मैजिक, मैंने अभी कहा जस्ट कि मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो क्रिएट होगा।
यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है मैनिफेस्टिंग मैजिक के साथ। वॉट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। मैंने अभी आपसे कहा कि जो मदर गाया की एनर्जी है, अगर वो आपके लिए वर्क कर रही है तो आपको बिल्कुल सरेंडर मोड पे रहना है, बिल्कुल भी बीच में एफर्ट नहीं डालना है। पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि वो एनर्जीज़ आपके लिए वर्क कर रही हैं। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू प्री जज योर करेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। बहुत जल्दी जज मत कीजिए। कुछ नेगेटिव हुआ तुरंत से जज करके रोने लगे, परेशान होने लगे, अरे उसने ब्लॉक कर दिया, अरे उससे तो मेरी वैल्यू नहीं है, अरे उसने तो गाली दे दी, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, अरे उसने तो वैसा कर दिया। तुरंत जज ना करें, हमेशा पेशेंस रखें, ठीक है। एंड मैनिफेस्टिंग मैजिक, आप में से कई लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ की कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स, और कुछ लोग अब क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर ये तीनों गाइडेंस है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।